हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त फाइनेंशियल एडवाइज़र संदीप शर्मा आज आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरी कुछ फ्रेंड से मुलाकात हो रही थी। कुछ लोन को लेके उनकी थोड़ी सी परेशानी थी। कुछ मेरे दोस्त जो थे, ऐसे हम ग्रुप में बैठे हुए थे, कुछ लोगों ने लोन लिया हुआ है, उनके अकेले के नाम पर है, और कुछ लोगों ने हस्बैंड वाइफ के नाम पे लिया हुआ है लोन, जो अर्निंग हैंड है। और कुछ लोग जो है वो लोन को अब उनको ज़रूरत है, वो और ज़्यादा लेना चाहते हैं। लेकिन जो कंक्लूज़न था वो ये था, भी अपनी नीड्स पूरी करने के बाद यार ये लोन को उतारें कैसे। और सबसे मेन चीज़, अगर रास्ते में किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारे लोन का क्या होगा। दोस्तों, आजकल बैंक काफ़ी समझदार हो गए हैं। बैंक क्या करते हैं, भी हस्बैंड वाइफ को दोनों को अटैच कर लेते हैं, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट में। कई लोगों की थोड़ी सी अधूरी जानकारी है, भी अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरा लोन जो है वो माफ़ हो जाएगा, वाइफ को लोन भरना नहीं पड़ेगा, कोर्ट उनकी हेल्प कर देगा। दोस्तों, जब एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट भर जाता है, वो बन जाता है, तो लोन की जिम्मेदारी आपके जाने के बाद आपकी फैमिली की ही रहेगी, वो पे करना ही पड़ेगा। अगर अकेले का लोन हो तो शायद उसके ऊपर लेडी जो है वो कोर्ट के थ्रू केस करके लड़ सकते हैं, ताकि उनका लोन, अगर इस तरह से भी मैं अर्निंग हैंड नहीं हूँ, हस्बैंड ने लिया था लोन, तो कुछ केसेस में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आजकल बैंक क्या करते हैं, सबको अटैच कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अटैच कर लेते हैं। उसमें ये है, भी आप अगर अपनी टर्म इंश्योरेंस करके रखेंगे, टर्म इंश्योरेंस होती है जिसमें थोड़ा प्रीमियम जाता है और आपका रिस्क कवर ज़्यादा हो जाता है। रिस्क कवर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का है तो बहुत बढ़िया है। अब भगवान ना करे किसी एक को भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जो रिस्क कवर होगा उससे आपका जो लोन का अमाउंट है वो पे हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। किसी दूसरे हस्बैंड या वाइफ किसी दूसरे ऊपर लोन का भार नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, भी अगर आप लोन लेते हैं तो नेचुरली उसमें 80C और 24B के तहत आपको रिबेट भी मिलती है। आप दोनों जन अपना उसके टैक्स में भी उसको क्लेम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन मिलती है, और काफ़ी बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक बात ये होती है, अभी लोन 25-30 साल तक चलते रहते हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम ये आती है, भी कभी कभार हम सोचते हैं यार ये कब उतरेगा। और अपना कई तो अपने मेरे दोस्त से ये बात कर रहे थे, यार ये लोन की किस्त ना होती तो आज हम बड़े अमीर होते। 30,000 किसी की, 40,000 किस्त है, किसी की 50,000 रुपये किस्त है। लाख रुपया कमाता है वो बंदा और 50,000 रुपया उसकी EMI चली जाती है। और वो कभी कभार स्टार्टिंग पे तो नहीं सोचता, 5-10 साल जब निकल जाते तब सोचता है यार ये 50,000 अगर मेरे को बढ़ता, ये बच जाता तो आज हम जो हमारी ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी होती। घर सबको बनाना होता है, ज़रूरत सबको होती है। लोन एक आपके लिए एक सुविधा है, लेकिन सुविधा जो है बाद में वो दुविधा हो जाती है। उसको दूर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। जो मेरे दोस्त आज मेरे साथ चल रहे हैं, जो लोन लेते हैं, लोन के साथ में हम क्या करते हैं, कोशिश तो ये होती है, अगर आपकी किस्त जो है लोन की EMI जो अगर 50,000 है तो आप 25,000 रुपया की आप अपनी सिप शुरू कर लें। इतना बजट आप बना के रखें और मन में सोच के रखें, भी मेरे को सबसे प्रायोरिटी यही है, भी इसको मैंने कवर करना है, क्लियर करना है। उसमें यह है, भी अगर 50,000 की अगर आपकी EMI बन रही है तो उसके ऊपर आप 25,000 की अपनी सिप कर लें। अगर 25,000 नहीं होता तो उसका 1/4 12,500 रुपया, अगर 50,000 रुपया, अगर लाख रुपए की EMI आपकी बन रही है तो 25,000 रुपया आपको सिप करनी चाहिए। 25,000 सिप करने से ये होगा, भी अगर आपकी 20 साल की अपना 20 साल या 25 साल का आपका लोन है, वो 10 साल में ही क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद आपको कुछ पैसे बचेंगे भी, क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट है वो 7-8-9% के बीच में घूमता है। और जब इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो बैंक वाले आपको बताते नहीं है, सीधा आपकी EMI में प्लस कर देते हैं। लेकिन जब घटते हैं तो आपको खुद से जाना पड़ता है, जाके वहाँ पे जानकारी देनी आपको वहाँ पे उनकी जानकारी अगर आपको हो गई है तो आपको बात करनी पड़ेगी, भाई साहब इसकी EMI आप कम कर दें। तो आप अपनी सिप के रास्ते, आप मंथली सिप के रास्ते 15% की रिटर्न लेके चलते हैं तो आपका लोन बड़े आराम से 10-12 सालों में कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उससे आपको जो आगे कुछ पैसा भी आपको बचेगा और आप अच्छी तरह से लोन जो इंटरेस्ट है उससे फ्री हो जाओगे, लोन की EMI से फ्री हो जाओगे। अगर वैसे अगर चलता रहे लोन, मान लिया जाए किसी बंदे ने अगर 10 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए, तो कम से कम उसका 25 से 30 लाख रुपया उसका 20 सालों में जाएगा। और इस जानकारी को अगर आपको पता है तो ज़रूर करें, नहीं पता तो मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं आपको नंबर दे दूंगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र है, हम यही काम करते हैं। आप सहायता ले सकते हैं, हम हर समय में हाजिर हैं। धन्यवाद, थैंक यू।